हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 30 करेंगे। डेट है इसकी 29 अक्टूबर 2021 और टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स इस चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ जाके आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं, जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आज की वर्कशीट में हम ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को जानेंगे। सो यहाँ पर आपको बता रखा है वाटर ट्रैवल अप्स थ्रू प्लांट की थ्रू पानी ऊपर की तरफ जाता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट लेती हैं, फिर ऊपर की तरफ जाता है। वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीव्स पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। सो इसी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है ये देखते हैं। द वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इज ऑब्जर्व बाय द रूट ऑफ प्लांट्स एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम and leaves of the plant. This water is then converted into vapor which goes out from the leaves of the plants and goes back to the atmosphere as a vapor. So इसमें आपको बता रखा है कि सबसे पहले जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी लेती हैं। तो सबसे पहले जड़ों के पास, रूट्स के पास पानी आएगा, देन वो स्टेम को पास करेंगी धीरे धीरे ऐसे, फिर वो स्टेम तक पहुंचाएंगी और जो स्टेम है वो पत्तियों तक पहुंचाएंगी। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। फिर पत्तियों के पास जो पानी आता है, सनलाइट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, तो इन सब का मिक्स कर जो लीव्स हैं वो खाना बनाती हैं, है ना। तो सबसे पहले रूट जो है मिट्टी से पानी लेगी, फिर वो स्टेम तक पहुंचाएगी और स्टेम लीव्स तक पहुंचाएगी। जो फूड इनका बन गया, भोजन इनका बन गया, उसके बाद जो पानी बच गया इनके अंदर वो ये ऊपर की तरफ उड़ा देती हैं एज अ वाटर वेपर के थ्रू। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो छोटे छोटे छेद जो पौधे में, जो पत्ती में होते हैं, उनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है। अब जो स्टोमेटा यानी जो छोटे छोटे छेद हैं उनके द्वारा वाटर वेपर उड़ जाता है। ठीक है। यानी बचा हुआ पानी ये हवा के रूप में उड़ा देती हैं, बचा हुआ पानी ये ऊपर हवा में उड़ा देती हैं और फिर वो आसमान में चला जाता है वो पानी। ठीक है, जो पत्तियां उड़ाती हैं। सो यही आपको बोल रखा है और इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सो ट्रांसपीरेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो ऐसे पार्ट होते हैं, यानी प्लांट के जो छेद होते हैं, उनसे जो पानी वाटर वेपर के थ्रू उड़ जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ। वो चीज बता रखी है, वाटर वेपर रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर यानी ऊपर आसमान तक पहुंचते हैं छोटे छोटे छेदों से निकलकर, जो कि लीव्स में बने होते हैं। सो सबसे पहले रूट में पानी जाएगा, रूट स्टेम को देंगी, स्टेम पत्तियों को देंगी और पत्तियों में बाकी खाना बनाने के बाद जो पानी बच जाएगा उस पानी को वो वाटर वेपर के थ्रू हवा में उड़ा देंगी और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन का नाम देते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे आपका दिखाया गया है, लुक एट द फिगर गिवन हेयर, नाउ आंसर। तो यहाँ पर आपको एक फिगर बता रखा है, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन या फिर कवर या फिर बैग। सो आपको यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेनी है। वैसे आप एक्टिविटी चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा नहीं हुआ, बस एक्टिविटी आपको दिखाई है कि एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेनी है हम लोगों को। मान लो हमने एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन ले ली, उसमें जो है पौधे को अंदर हमने रख दिया। सो पॉलिथीन के अंदर जब हम पौधे को रख लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू पत्तियां जो है वाटर वेपर उड़ाती हैं। ओके। सो अब जो वाटर पेपर उड़ेगा वो आसमान में तो जा नहीं पाएगा क्योंकि इस पौधे को हमने पॉलिथीन से कवर कर रखा है। सो अब जो पानी उड़ेगा पत्तियों में से वो इस पॉलिथीन पे ही जाकर चिपके रहेगा क्योंकि इससे ऊपर पॉलिथीन नहीं भेजेगी उसको। अब हमने चूंकि ये पॉलिथीन के द्वारा पॉलिथीन कवर कर रखी है पौधे पर, तो जो पत्तियां, पौधे की पत्तियां जो वाटर वेपर उड़ाएंगी वो पॉलिथीन पर ही चिपक जाएगी। इसलिए जब आप 2-3 दिन बाद पौधे को, मान लो आपने ढक दिया पॉलिथीन से और 2-3 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो जो पॉलिथीन है उसके ऊपर पानी आपको दिखेगा। पानी इसलिए दिखेगा क्योंकि जो पत्तियों ने पानी उड़ाया वो पॉलिथीन पर ही आकर चिपक गया। ठीक है। सो अब यही पूछा है, इस फिगर को देखते हुए आपको बताना है व्हाट डज द लीव्स डू। इस फिगर में पत्तियों ने क्या किया। सो लीव्स रिलीज वाटर वेपर विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। लीव्स ने वाटर वेपर जो है रिलीज किया एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है। अब है हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स पत्तियों के लिए
मतलब जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए भोजन कैसे बनाते हैं। सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स एज दे डू नॉट गेट फूड फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम वाटर। सो प्लांट्स अपना खुद का फूड, अपना खुद का भोजन बनाते हैं लीव्स के द्वारा। लीव्स जो है एक पूरे प्लांट का भोजन बनाती हैं। आप सभी को पता है जो भी प्लांट हो उसमें जो उसकी पत्तियां होती हैं, किसी भी प्लांट की पत्तियां ही पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाती हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्लांट को अपना खाना पूरा का पूरा मिट्टी से मिल जाता है या प्लांट का खाना पूरा पानी में बना होता है। द लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन। द ग्रीन पिगमेंट इन अ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। Plant make food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Plants make food by a process of photosynthesis. So ये सब आप पढ़ चुके हैं, सो आपको पता चल गया होगा कि प्लांट्स का भोजन पत्तियां बनाती हैं और पत्तियां भोजन ऐसे बनाती हैं फॉर प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन, क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती हैं इसलिए पत्तियां भोजन बना पाती हैं। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीफ में, अब पत्तियां ग्रीन कलर की कैसे होती हैं? हर एक पत्ती आपने देखी होगी ग्रीन कलर की होती है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, एक ऐसा केमिकल हम लोग बोल सकते हैं, पिगमेंट बोल सकते हैं, जो कि पत्तियों के अंदर होता है, इसी वजह से वो ग्रीन होती हैं। जिस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो ग्रीन नहीं होगी। ठीक है, तो ज्यादातर पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है और वही पत्तियां भोजन बना पाती हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल है। तो अब प्लांट के लिए पत्तियां भोजन कैसे बनाएं? प्लांट के लिए पत्तियां, सबसे पहले पत्तियों को सनलाइट यानी सूरज की रोशनी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम उन्हें देते हैं। आपने सुना होगा प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती हैं पत्तियां और क्लोरोफिल का यूज करती हैं। सो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके जो पत्तियां हैं भोजन बनाती हैं पूरे पौधे के लिए। प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को जब वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इन सबसे खाना बनाती हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पौधे को हमें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो पौधा सूख सकता है, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी नहीं है तो जो पत्ती है वो अपना भोजन नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ आ गया, जिसमें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पत्ती भोजन बनाती है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर आता है आपका मार्क ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी है। ठीक है, उस लिंक पर जाकर आप लोग खुद का ऐप बना सकते हैं कोडिंग के द्वारा। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वो वीडियो है और जो कि सर ने बनाई है। कि कोई भी डाउट है तो आप उसी वीडियो में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी करने में, सो ऐसी चीज़ उस चैनल पर डाली जाएंगी। ठीक है, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब है मार्क ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको मार्क करनी है। फर्स्ट है टू मेक फूड अ प्लांट नीड ऑक्सीजन। खाना बनाने के लिए एक पौधे को ऑक्सीजन चाहिए होती है, सो ये फॉल्स है, क्योंकि एक पौधे को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। बी है प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को मिट्टी से खाना मिल जाता है, ये भी फॉल्स है। प्लांट खुद अपना खाना बनाता है। सी है प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। प्लांट्स अपना फूड जो बनाता है वो अपनी हरी पत्तियों में बनाता है, सो एकदम सही है यानी ट्रू है। डी है सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए होती है, सूरज की किरणें चाहिए होती हैं, सो ये भी ट्रू है। द प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सन। प्लांट्स को अपना पूरा खाना सूरज से मिल जाता है, ये भी फॉल्स है। सो इस तरीके से फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स आपका हो जाएगा। यहीं आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।